हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे। लेकिन जो न्यूज मैं बताने जा रहा हूं वो बेहतरीन न्यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये न्यूज है हाईजैक से जुड़ी हुई, और जो हुआ है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में आपको ये पता चल ही गया होगा कि वहां एक ट्रेन जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया गया है। अब सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये न्यूज क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो देश सबसे ज्यादा टेररिस्ट पैदा करने के लिए जाना जाता है, आज की डेट में वही देश अपने देश में बहुत सारी हाईजैक की, बम ब्लास्ट की चीजों को फेस कर रहा है। तो जो आपने एक कहावत सुनी होगी कि जो जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। तो अब ये पूरा होता हुआ कौन देख रहा है? खुद पाकिस्तान देख रहा है। वहां पर एक ट्रेन हाईजैक हो गई, और वो ट्रेन कौन सी है? वो है आपकी जाफर एक्सप्रेस। कौन सी है? जाफर एक्सप्रेस। अब इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये आने वाले समय में न्यूज में रहेगी और यहां से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कि भाई इसकी क्या दूरी है, कौन कौन से स्टेशन को जोड़ती है। ये सब कुछ यहां से आपको पढ़ना होगा। अब यहां पे आपको समझना होगा कि जो ये जाफर एक्सप्रेस है उसे किसने हाईजैक किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसे बीएलए के लड़ाकों ने हाईजैक किया है। तो ये कौन है लड़ाके? ये बीएलए के लड़ाके हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके हैं। उन्होंने इसको हाईजैक किया है, उन्होंने इसको कैप्चर कर लिया है। ये बहुत बड़ी चीज है कि भाई अगर कोई छोटे से एरिया के, बलूचिस्तान के छोटे से एरिया के कुछ मिलिटेंट्स पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक कर ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। और उस ट्रेन में आईएसआई के ऑफिसर्स हैं, मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं, आपकी पुलिस के ऑफिसर्स हैं, उन सबको उन्होंने कैदी बना लिया है। ये चीज बहुत बड़ी हो जाती है। अब सबसे बड़ी चीज कि ये पाकिस्तान के किस एरिया में घटित हुई है, कौन से स्टेशन पे ये ट्रेन जाती थी, जिसका नाम जाफर एक्सप्रेस है। क्या नाम है? जाफर एक्सप्रेस। तो ये पाकिस्तान के दो शहरों के बीच में चलती है, जिसका नाम है क्वेटा और इधर पेशावर। तो ये इन्हीं दोनों स्टेशनों के बीच में थी और यहां से पेशावर जा रही थी। तो यहां 500 पैसेंजर, किसी रिपोर्ट में 500 बता रहे हैं, कुछ लोग इसमें 450 पैसेंजर बता रहे हैं, जिनमें से अधिकतर आईएसआई के ऑफिसर्स हैं, दूसरा पुलिस के ऑफिसर्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट वहां की आर्मी के भी ऑफिसर्स हैं। अब यहां पर ये खुद डिक्लेरेशन किसने दिया है कि भाई हमने करी है ये हाईजैक? वो खुद बीएलए के लड़ाकों ने दिया है। किसने दिया है? बीएलए के मिलिटेंट्स जो हैं उन्होंने खुद कहा है कि भाई हमने ये पूरी ट्रेन क्या कर ली है, अब हाईजैक कर ली है, अब ये हमारे कंट्रोल में है। क्यों कंट्रोल में लिया? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो बलूचिस्तान का एरिया है उसे आप आजाद करें, उसे पाकिस्तान से रिहा करें। रिहा इन द सेंस कि आपकी सरकार की हमें यहां पे चाहत नहीं है, हम आजाद होना चाहते हैं। ये बलूचिस्तान की डिमांड है और इसके लिए अब आप देखेंगे बहुत सारी चीजें उग्र होती जा रही हैं, और उसका सबसे बड़ा स्टेप आपका ट्रेन हाईजैक है। यहां से अगर मैं बताऊं आपको कि ये हाईजैक हुआ कैसे, तो इस पूरे हाईजैक में जो इंजन के बाद वाली बोगीज हैं, इंजन के बाद वाली बोगीज में ब्लास्ट हुआ, जिससे इंजन के आगे वाला हिस्सा अलग हो गया और पीछे वाला जो हिस्सा था वो अलग हो गया। अब पीछे वाला हिस्सा एक जगह पे क्या है, पूरा का पूरा स्टैंड हो गया है, वहां खड़ा हो गया है, अब वो रनिंग नहीं कर सकता। इसी वजह से बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं, जो पाकिस्तान की जो आर्मी है और जो एयर फोर्स है, अब वो क्या कर रही है, इसके ऊपर बम गिरा रही है। बहुत ही अलग तरीके की चीजें चल रही हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट वहां पे अलग ही कुछ मसला खेल रही है। लेकिन यहां पे बीएलए ने एक पूरा का पूरा प्रेस लेटर भी रिलीज किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि भाई हमने जितने भी होस्टेज थे उनमें से महिलाओं को, जो महिलाएं थी, महिला को, हमने बच्चों को, और जितने भी बलूच लोग थे उन सबको क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया है। उन सबको हमने छोड़ दिया है। बस हमारे पास कौन है होस्टेज? हमारे पास यहां पे आर्मी के अफसर, जो कि पाकिस्तान आर्मी के हैं, आईएसआई के अफसर, और यहां पे पुलिस के कुछ अफसर,
ये हमारे पास यहाँ पे कैदी हैं, हॉस्टेज बनाया है हमने, और अब ये थोड़ी देर में शायद अपनी जो भी चीजें रखनी होंगी वो बताएंगे पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि भाई इन्हें क्या क्या चीजें मनवानी है, क्योंकि बहुत सारे इनके लोग पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पकड़ रखे हैं, हो सकता है उनको छुड़वाने के लिए हो। अब यहां एक चीज आपको समझनी होगी कि जब पाकिस्तान खुद देश में अपनी ट्रेन्स को नहीं बचा पा रहा है, जबकि वो खुद आतंकवाद को बढ़ाता है, अब उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा मसला यहां पे आ गया है, तो वो पूरी दुनिया में किस तरीके से अपनी इमेज को बचाएगा, आप समझ रहे हैं? तो यहां बहुत बड़ा मसला हो जाता है। और ये जो BLA है ये किसके लिए काम करती है? ये बलूच एरिया को आजाद कराने के लिए काम कर रही है। इसी ने माना है कि हमने ये पूरा का पूरा ये जो हॉस्टेज बनाए हैं वो हमने बनाए हैं, ये आपको समझना होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पे एक इंडेक्स जारी होती है जिसमें पाकिस्तान 2nd नंबर पे था भाई। आतंकवाद को पूरा का पूरा रेगुलेट करने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है, सीरिया से भी ऊपर आता है ये, आप समझ रहे हैं? तो वहां पर ये चीजें होना ये खुद अब एक बहुत बड़े डर की चीज है पाकिस्तान के लिए कि आपने जो सांप पूरी दुनिया को डसने के लिए पाला था वो आपको डस रहा है। ये चीजें समझनी होंगी पाकिस्तान को, ठीक है? तो अब उम्मीद यही है कि भाई जल्दी से जल्दी चीजें किस तरीके से ये सॉल्व होती हैं वो हों, क्योंकि हो सकता है उसमें और भी लोग ऐसे हों जो मासूम हों, तो हम यही चाहेंगे कि मासूम लोगों की जानें ना जाएं। बाकी का जो भी अपडेट होता है वो हम आपको बताएंगे, और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।